जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक है जिसमें अहम 10 प्रस्ताव पास होने हैं साथियों। और जिसमें मुख्यतः हमने ये मांग रखी है कि राज्य सरकार से इस योजना का पुनः संचालन किया जाए और उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर को एक बड़ी राहत मिल सके। साथियों, एक पैरोकार जो YouTube पर आकर मदरसा टीचर को गलत सलत सूचनाएं दे रहा है और उसने ये दावा करा है कि 22 तारीख में जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें भारत सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने पीएबी की मीटिंग का जिक्र यानी अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग का ना होना बताया है, जिसकी वजह से मानदेय नहीं मिल सकता। आज मैं पूरी विस्तार पूर्वक इस पर बात करूंगा। पहले उन 394 न्यायालय की अवमान में शामिल हुए टीचर्स के बारे में जिक्र कर दूं, जिन्होंने बिना सोचे समझे उत्तर प्रदेश के 21,216 टीचर्स के साथ पैरोकार साथ के मिलकर धोखा किया है। महिपाल एंड 394 अदर्स अन्य साथी इसमें शामिल हैं और ये सूची निकालने का मकसद सिर्फ ये है कि आज उत्तर प्रदेश में 21,200 टीचर्स इस योजना के अंतर्गत हैं। अगर 394 टीचर्स को माइनस कर दें तो 20,822 टीचर्स इसमें शेष बचते हैं जो न्यायालय की अवमानना और कोर्ट में शामिल नहीं है। इससे साफ, स्पष्ट और क्लियर हो जाता है साथियों कि पूरे मदरसा टीचर्स ने 20,822 मदरसा टीचर्स ने हमारा सपोर्ट और समर्थन किया है और मात्र केवल 0.1% यानी 394 टीचर्स ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पैरों के साथ मिलकर न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचने का प्रयास किया है। और साथियों, सूची निकालने का मकसद सिर्फ यह है कि जिस पैरोकार ने यह दावा किया था और वादा किया था लखनऊ बेंच वालों के साथ कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिलेंगे, तब भी मैंने ये सूची आप लोगों तक पहुंचाई थी। और जब मैंने उन लोगों से संपर्क किया या उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने पूछा कि आपको 10 लाख 11 लाख रुपए मिल गए, तो लखनऊ बेंच वाले बेचारे बेबस हो जाते हैं। साथियों, लखनऊ बेंच वाले नहीं माने। आज उनकी हालात क्या है? खैर, वो नहीं माने, लेकिन 394 टीचर्स जो पैरोकार ने यह दावा किया, वादा किया कि 31 मार्च से पहले उन्हें 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। साथियों, जनपद मुरादाबाद सहित और विभिन्न जिलों के एक एक दो टीचर्स इस 394 टीचर लिस्ट में जो न्यायालय की अवमानना में शामिल है पैरोकार के साथ, 31 मार्च 2025 को मैं उनके घर घर जाऊंगा और ये पूछ कर आऊंगा कि आपको 10 लाख रुपए मिल गए, 11 लाख रुपए मिल गए। तब उनके पास जवाब स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। एक तरफ 20,822 टीचर्स और दूसरी तरफ 394 टीचर्स। आप कंपेयर कर सकते हैं साथियों। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर ने हमें सपोर्ट किया है और हमारी बात को माना है और विश्वास किया है कि फहीम अंसारी ने जो बात तथ्य स्पष्ट करके रूप से बताए हैं वो पैरोकार नहीं बता सकता। साथियों, 22 तारीख में जो समीक्षा बैठक हुई है, मैं चैलेंज कर रहा हूं पैरोकार को, अगर एक भी जवाब स्पष्ट करके दे दे
आप उठाइए मोबाइल और गूगल पर सर्च कीजिए, निकालिए सर्च, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट खोलिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट खोलिए, एमएचआरडी की वेबसाइट खोलिए, जिसमें साफ साफ लिखा है पीएबी यानी कि अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग प्रत्येक वर्ष हुई है। साथियों, इतना बड़ा झूठ। अब उसमें स्पष्ट वो जवाब क्या है 22 तारीख की समीक्षा बैठक में, और जो कि अभी कोर्ट में भी अभी वो सबमिट नहीं हुई है। उसमें साफ लिखा है, शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया और क्लियर कहा है कि 60-40 की प्रतिबंध शर्तों के अधीन स्कीम को अल्पसंख्यक मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया, और जिन वर्षों की देनदारी थी मुख्यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार जो मुकदमा पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय में चला था, सचिव महोदय ने उसका पैराग्राफ लगाते हुए राज्य सरकार को भेजा है, हल्फनामा सहित जवाब दाखिल किया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने स्पष्ट और क्लियर लिखा है कि उसके पास 1 वर्ष योजना रही और 60-40 की प्रतिबंध शर्तों के अनुसार उसने पूरे वर्ष का मानदेय राज्य सरकार को भेजा है। अतिरिक्त भार होने के कारण इसका अनुमोदन 2022 तक था। उक्त योजना के संबंध में योजना को होल्ड पर रखा, जो 17 अक्टूबर 2023 को एक पत्र उत्तर प्रदेश को आता है, और उसके बाद दिसंबर में बंद योजना का लेटर भारत सरकार को आ जाता है। 22 तारीख की समीक्षा बैठक में यह जवाब दाखिल करा। साथियों, मुझे खुशी इस बात की है कि आज 21,200 टीचर्स, सिर्फ 394 टीचर्स ने पैरोकार को सपोर्ट किया, और ये सपोर्ट करके मदरसा आधुनिकीकरण नई योजना को, नए प्रस्ताव को धूमिल करने का प्रयास किया उन 394 टीचर्स। क्या सिद्ध करेंगे 394 टीचर्स? 31 मार्च 2025 के बाद मैं जब आप लोगों तक पहुंचूंगा और आपसे एक बयान लूंगा इसी वीडियो के माध्यम से कि आपको 10 लाख रुपए मिल गए, कि आपको 11 लाख रुपए मिल गए, तब उनके पास जवाब स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए बताने के लिए। आज खुशी इस बात की है कि 21,216 टीचर्स में 20,822 टीचर मदरसा टीचर फहीम अंसारी के साथ खड़े हैं, हमारी सपोर्ट के साथ खड़े हैं और पैरोकार का बायकॉट किया है। इसलिए साथियों, आप भ्रमित न हो और लखनऊ बेंच वाले खासकर सुन लें, ऐसे व्यक्ति का बायकॉट करें और घेराव करें और अपने पैसे का वसूली करें। दुआओं में याद रखना साथियों।